श्री सूतिवाचार्यणम पंचम अध्याय प्रारंभ करते हैं। ये भी राजा लोगों की कथा है। पंचम अध्याय में प्रजापालन लिंग तुरंगत नाम के राजा थे। तो भागवत में लिखा है, छत्री को जब 4 दिन अन्न ग्रहण न मिले तो शिकार खेल सकता है। पल्ले के राजा प्रजापालन लिंग तुरंगत जो ये प्रतिदिन शिकार खेलते थे। उनकी शौक थी शिकार खेलना। एक दिन शिकार से वापस आ रहे थे, गोपी यादव लोग कथा कर रहे थे। जब गोपियों की कथा समाप्त हुई उसी समय राजा साहब का आगमन हुआ। तो प्रसाद वितरण हो रहा था। तो राजा साहब को गोपियों ने प्रसाद लेके पहुंचे। तो राजा उस समय अहंकार हो गया था, राजा को घमंड हो गया था। तो राजा ने घमंड के मारे, अहंकार के मारे प्रसाद का अनादर कर दिया और भगवान को प्रणाम भी नहीं किया कि चलो देव स्थान करे तो प्रणाम तो कर ले। तो प्रसाद का त्यागने का कारण क्या हुआ? घर पर पहुंचे तो नाती पोता आती सब। तो उनने सबसे जाते पहले दिल्ली में पत्नी को सिर धरू। देखो पत्नी अचेत मिली तो और ज्यादा चिल्लाने लगे। तब पत्नी अचेत मिली तो बोले अरे राम। जब राम का नाम लिया तो भगवान कंधों पर बैठे रहते हैं, प्रकट हुए। भगवान ने कहा राजन, अरे तुम हमारे प्रसाद का अनादर करके आए हो, इसलिए तुम्हारी यही दशा हो रही है। यदि अभी भी आपको वरदान है कि जाओ विधिवत भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, तुम्हारी अभी भी मनोकामना पूरी होगी। तो राजा साहब तत्काल आए और भगवान को प्रणाम किया और भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया। जैसे प्रसाद ग्रहण किया तैसे वहां पर जैसे था वैसे सब पूर्ण हो गया, अर्थात दीर्घायु हो गए, नाती पोता सब सुरक्षित हो गए, स्त्री पत्नी सुरक्षित हो गई। दीर्घकाल में सुख भोग करके फिर राजा को वैकुंठ मिल गया था डायरेक्ट। क्यों मिला? जीवन भर तो शिकार खेलत रहे, लेकिन अंत समय उनका एक ऐसा पुण्य बन गया कि भगवान प्रकट होकर वरदान देने आए प्रसाद ग्रहण कराने के लिए। सत्यनारायण स्वामी प्रसाद ग्रहण किया तो राजा वैकुंठ के वासी हो गया। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। जो सुदामा कौन बना था? काशीपुर रंबे, वो गरीब ब्राह्मण, वहां भी भिखारी रहा और जाकर के द्वापर में सुदामा का जन्म मिला। यहाँ भी भिखारी रहा। पहले के मुरली वाले ने तो कांटे निकाले, मुरली वाला सहयोगी रहा। गरीबी नहीं लेकिन मुरली वालों साथ रहो। उल्का मुख के राजा रानी उस युग में भी 70 साल में संतान मिली जब कथा करी थी। राजा रानी ने शरीर त्याग दिया। त्रेता युग में वही राजा उल्का मुख राजा दशरथ बने और उनकी पत्नी कौशल्या बनी। त्रेता युग में भी 70 साल तक राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। चौथापन लग गया था जब ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया, यत्रस्ति पुत्रस्ति यज्ञ हुआ, तब उनको खीर का आदान दिया था। तब कुक्षाणी प्रकट हुए थे। साधु नाम के वैश्य ने मूरत दूध बन के अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यानारायण पंचमोध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की।